अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मिस्र के 14 आसार कदीमा के मकामात में से एक दरियाफ्त शुदा मकाम मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा से 60 मील दूर गज़ा के रेगिस्तानी इलाके में मौजूद अबुल हौल का मुजस्समा है, जिसे कदीम मिस्रीयीन अपना माबूद समझकर इसकी पूजा किया करते थे। आज हम आपको इसी अबुल हौल मुजस्समे की ज़ियारत कराने के साथ साथ मिस्री माहिरीन आसार कदीमा के रवायात और कदीम मिस्रीयीन की बाकी नविश्ताजात की रूह से इसकी तारीखी पहलू पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही इसके बारे में कदीम मिस्रीयीन के कुछ अफसानवी हक़ाइक़ से भी आपको आशना कराएंगे। आखिर अबुल हौल क्या है, ये कब दरियाफ्त हुआ, इसको कब किसने क्यों तामीर किया, इन सारी बातों को आज हम अपनी मालूमात के मुताबिक आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके पीछे आपको अहरामात भी नज़र आ रहे होंगे। यह मुजस्समा अहरामात मिस्र के दरमियान ही है। दुनिया भर के मुख्तलिफ अजायबात में से एक अजायब का शुमार अहरामात मिस्र का भी होता है। इस अबुल हौल मुजस्समे के करीब 3 अहराम है, खुफू, खफरा, मनकरा। अभी हम आपको इन अहरामात को करीब से दिखाएंगे और अहरामात मिस्र के हवाले से और खुफू, खफरा, मनकरा के बारे में भी आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। दोस्तों, मिस्र की राजधानी काहिरा से 60 मील दूर गज़ा में चुनेदार पत्थर की पहाड़ी को काट कर बनाया गया इस बुत का नाम अबुल हौल है, जिसका सर इंसान का और धड़ शेर का है और इसको इंग्लिश में स्फिनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अबुल हौल ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके माने है खौफ का बाप। कहा जाता है कि अबुल हौल ये फातिमी दौर में राइज हुआ। इससे पहले इसका क़िब्ती नाम बलहीत था। पहले तो इसका सर ही नज़र आता था, बाद में इसको खोद कर धड़ को यानी सर का जो निचला हिस्सा है दरियाफ्त किया गया। दोस्तों, इस मुजस्समे की लंबाई 189 फीट और ऊंचाई 65 फीट के करीब बतलाई जाती है। आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि यह मुजस्समा तकरीबन 3000 साल कबल मसीह चट्टान को तराश कर बनाया गया था। और जहाँ तक इसके इंसानी शक्ल की बात है तो इस बारे में कहा गया है कि यह फ़िरौन खफरा की शबी है, जिसका यहीं करीब में अहराम भी मौजूद है और इसके शक्ल को धड़ से जोड़कर इसकी क़ुव्वत व ताकत को बतलाना मकसूद है। हालांकि इस बारे में कुछ तफसीलात और लोगों की मुख्तलिफ राय है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल हतमी और कतई तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसका शक्ल खफरा ही की शबी हो और इसको उसी के दौर में तामीर किया गया हो। दोस्तों, इस मुजस्समे में एक काबिल गौर बात यह भी है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसकी नाक और थोड़ी सी दाढ़ी टूटी हुई है। इन दोनों चीज़ों के टूटने की वजह यह बतलाई गई है दोस्तों कि दरअसल एक दफ़ा खलीफा हारून रशीद के बेटे अब्दुल्ला मामून रशीद ने दुनिया के सबसे बड़े अहराम यानी खुफू का जो अहराम है उसके अंदरूनी हिस्से की मुकम्मल मालूमात हासिल करने और उसकी तामीर का राज जानने के लिए अपने कुछ माहिरीन तामीरात के साथ मिस्र में कदम रखा। क्योंकि अपने दौर के मिस्री फ़राईन ये अहराम कसीर तादाद में बनाते तो थे, लेकिन कदीम मिस्रीयीन ने इसकी तामीर का राज आज तक किसी को नहीं बताया और न ही वो कोई ऐसी नविश्ताजात छोड़े हैं जिससे इसकी तामीर के राज को जाना जा सके। चुनांच अब्दुल्ला मामून ने जातोड़ कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जब उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल न हुई तो गुस्से में आकर इस फिनिक्स के नाक और दाढ़ी को तोड़ दी और टूटी हुई नाक काहिरा के अजायब घर और दाढ़ी बरतानिया के मशहूर ज़माना ब्रिटिश म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी गई है। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक यह मुजस्समा कई बार रेत से ढप गया, फिर खुदाई करके इसे मुकम्मल तौर पर निकाला गया। सबसे मशहूर खुदाई के अमल के बारे में इसके मुतालिक एक किस्सा बहुत ही मारूफ और मशहूर है कि सन 1401 कबल मसीह से लेकर 1420 कबल मसीह तक मिस्र पर हुकूमत करने वाले मिस्री फ़िरौन तहतमिसुर राबिआ यानी मिस्री फ़िरौन थटमोस चहर्रुम ने एक मरतबा ख्वाब देखा था और उसी ख्वाब की वजह से इसने गालिबन 1390 से 1400 कबल मसीह के दौरान इसकी खुदाई करवाई थी। जिस वक्त वो बादशाह भी नहीं था बल्कि सिर्फ एक शहजादा था। पूरा वाक़या ये बयान किया गया है दोस्तों कि तहतमिसुर राबिआ यानी मिस्री फ़िरौन थटमियोसिस चहर्रुम ने एक बार अपनी जवानी में शिकार खेलते हुए थकन से चूर होकर इस मुजस्समे के साये में सो गया। उस जमाने में ये मुजस्समा रेगिस्तान की रेत में कंधों तक धंस चुका था और अगर कुछ अरसा इसी तरह रहता तो शायद ये मुकम्मल तौर पर रेत में धंस जाता। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि कदीम मिस्रियों के मुताबिक इस फिनिक्स यानी अबुल हौल उनके सूरज देवता राहुल अख्ते का दुनियावी ज़ुहूर था। ये देवता सोए हुए शहजादे के ख्वाब में आया और उसे मुखातब करके हिदायत दी कि अगर शहजादा उसे रेत के अंदर से पूरी तरह बाहर निकाल दे तो जल्द ही शहजादा तख्त ताज का मालिक हो जाएगा। नींद से बेदार होते ही शहजादे ने ऐसा ही किया और वाकई कुछ अरसे के बाद वो मिस्र का शहंशाह बन गया और सन 1401 कबल मसीह मिस्र के तख्त पर फायज होने से पहले उसने अपने देवता की तरफ से किए गए इस वादे को बयान किया था जो उसे ख्वाब में मिला था कि वो बादशाह बन जाएगा। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि ये मेरा कोई ज़ाती कौल या इस्लामिक रिवायात नहीं है, बल्कि ये कदीम मिस्री रिवायात हैं जो उनके नविश्ताजात में पाए गए हैं और वहीं से नकल होकर ये वाक़यात आज बहुत से मखतूतात और मतबूआत के सफ़हात में उसी हवाले से मौजूद हैं। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है आप इस बात का अंदाज़ा उसी किस्से से लगा सकते हैं दोस्तों जो मैंने पहले बयान की थी कि खलीफा मामून रशीद ने गुस्से में आकर उसकी नाक और दाढ़ी तोड़ दी थी। एक पत्थर से तराशा हुआ बुत जिसको वो अपना माबूद समझ रहे थे, जब वो अपने नाक की हिफाजत नहीं कर सकता तो दूसरे को क्या बादशाह बना सकता है। दोस्तों, इस मुजस्समे की उम्र के बारे में आज तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका कि इसे कब किसने किस मकसद के लिए बनाया और इसके मेमारों की तरफ से इस मुजस्समे को क्या नाम दिया गया था। इसका तयन करना नामुमकिन है।
हालांकि बहुत से लोगों और माहिरीन आसार कदीमा ने अपनी क़यास आराइयों से इसकी असल और तारीख दोनों के बारे में मुतबादिल मफरूज़े तजवीज़ किए हैं, लेकिन फिर भी वो क़यास आराइयाँ हैं जिन पर हतमन फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि अजीम स्फिंक्स के बनाने वाले और तारीख के बारे में माहिरीन तालीम और मिस्र के माहिरीन के पेश करदा नज़रियात को आलमी तौर पर भी कबूल नहीं किया गया है। इसलिए इसकी उम्र के बारे में कोई आखिरी राय कायम करना तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों, दीगर सियाहती मकामात की तरह ये भी एक सियाहती मकाम है जहाँ दूर दूर से दुनिया भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इसलिए हमारा यहाँ के वीडियोस को बनाकर आपको दिखाना आखिरत से गाफिल होकर महज तमाशाई की बिना पर इसकी तकदीस में बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बल्कि सियाहत की बिना पर बतौर इबरत के है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ से करीब वाक़ तीनों अहरामात खुफू, खफरा, मनकरा का करीब से नज़ारा कराते हैं और खुलासतन इनके बारे में कुछ बातें करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तीनों अहराम हैं। पीछे राइट साइड खुफू का, बीच वाला खफरा का और इधर लेफ़्ट साइड में मनकरा का। दोस्तों, ये तीनों अहराम बाप बेटे और दादा पोते के हैं। ये तीनों के तीनों यहीं मदफून हैं। खुफू के बेटे खफरा, खफरा के बेटे मनकरा, मनकरा के बाप खफरा, खफरा के बाप खुफू, खुफू का पोता मनकरा और मनकरा का दादा खुफू। दोस्तों, ये लेफ़्ट साइड में पीछे जो अहराम देख रहे हैं यही इस रुए ज़मीन का सबसे बड़ा अहराम है। आपको स्क्रीन में बीच वाला जो खफरा का जो अहराम है वो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये यहाँ से थोड़ा करीब है इसलिए ऐसा लग रहा है। पीछे जो खुफू का अहराम है वो थोड़ा दूर है इसलिए वो आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन हकीकत में यही सबसे बड़ा अहराम है जिसको अहराम आज़म कहा जाता है। किंग स्नीफरू के बेटे किंग खुफू को इस अजीम अहराम में दफन किया गया था। इसकी लंबाई तकरीबन 146 मीटर थी, लेकिन वक्त गुजरने और कटाव के अवामिल के साथ ये अपना बैरूनी गिलाफ खो बैठा और उसकी लंबाई अब तकरीबन 138 मीटर बतलाई जाती है। दोस्तों, इस अहराम को दुनिया के 7 अजूबों में से समझा जाता था और ये यहाँ आज तक कायम है। साइंसदानों का ख्याल है कि इसे कदीम मिस्रियों ने मिट्टी से हरारत के साथ इस्तेमाल करते हुए बनाया था और कदीम फ़िरऔनों ने आज तक किसी को अहराम की तामीर का राज जानने की इजाज़त न दी। और जहाँ तक ये दूसरे बीच वाले अहराम की बात है दोस्तों, तो ये हर दौर में दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा अहराम माना गया है, जो अहराम आज़म के बाद बनाया गया था। इसमें किंग खुफू के बेटे किंग खफरा को दफन किया गया है। ये अहराम पूरी तारीख़ में दूसरा सबसे बड़ा अहराम है जिसकी लंबाई तकरीबन 144 मीटर थी, लेकिन सदियों दौरान इसके बैरूनी गिलाफ के कुछ हिस्से खो जाने के बाद अब इसकी लंबाई तकरीबन 136 मीटर बतलाई जाती है। और जहाँ तक ये यहाँ राइट साइड में तीसरे अहराम की बात है दोस्तों, तो ये यहाँ इन तीनों अहरामों में से सबसे छोटा अहराम है जिसकी लंबाई 68 मीटर है। किंग मनकरा को यानी किंग खफरा के जो बेटे थे किंग मनकरा को इसमें दफन किया गया था। दोस्तों, किंग मनकरा के अहराम के करीब 3 छोटे छोटे अहराम और भी हैं जो मिस्री मलिकाओं की कब्रें बतलाई गई हैं और इनमें से एक में किंग मनकरा की बीवी को भी दफन किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।